जय श्री राधे राधे और हर हर महादेव के जयकारे के साथ आज मैं आपको जो वीडियो दिखाने वाला हूँ ये सावन के पवित्र महीने में हमारे महादेव के ऊपर ये वीडियो है और काफ़ी लंबे अंतराल के बाद मैं आज अपनी वीडियो डाल पा रहा हूँ। उसका कारण यह समय का अभाव रहा, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि मेरी कंटिन्यू में मेरी ये वीडियो आती रहे। तो आज की मेरी वीडियो में महादेव के बारे में और महाश्री शिव पुराण के बारे में कथा होगी। मतलब इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमारे मंदिर में एक शिव महापुराण का आयोजन चल रहा है। तो शिव महापुराण हमें क्यों सुननी चाहिए और शिव महापुराण से पहले हम क्या करते हैं, और कलश यात्रा, शिव महापुराण से पहले कलश यात्रा क्यों निकाली जाती है और महिलाएं ही क्यों निकालती हैं इस यात्रा को, इसके बारे में भी मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा। जहां भी मैंने पढ़ा है किताबों में पंडित जी से, तो उसी आधार पे मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। तो मेरी आगे की वीडियो आप देखें। तो जय श्री राधे और हर हर महादेव के साथ चलो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय श्री राधे राधे। जय श्री राधे राधे और हर हर महादेव के साथ हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप हमारे मंदिर के दर्शन करिए। देखिए कितना भव्य मंदिर है हमारा, और यहीं से हमारी कलश यात्रा की शुरुआत होगी। तो देखिए हमारी सारी महिला शक्ति अपने अपने कलश लेकर हमारे मंदिर प्रांगण में पहुंच गई हैं, और हमारे उमेश गुप्ता जी सबके कलश पर उनके पहचान चिन्ह लगा रहे हैं, जिससे कि जब हमारी शिव महापुराण की कथा समाप्त हो तो उनके कलश वापस कर दिए जाए। जय श्री राधे राधे और हर हर महादेव। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कलश यात्रा क्यों निकालते हैं और कलश को किस चीज का प्रतीक माना जाता है। वैसे तो आज आप शिव महापुराण सुन ही रहे हैं हमारे मंदिर के अंदर, लेकिन इसका क्या महत्व है, इसका क्या फल मिलता है, बहुत छोटे रूप में मैं आज आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। क्योंकि मेरे से ज्यादा बेहतर तो हमारे पंडित जी ने आपको बता ही रहे हैं वो, लेकिन बहुत छोटे रूप में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ये देखिए मंदिर में हमारी सारी महिला शक्ति अपने अपने कलश लेकर और तैयार होकर मंदिर में आ चुकी हैं, और बहुत ही कम समय में हमारी यात्रा शुरू हो जाएगी। तो जय श्री राधे राधे और हर हर महादेव के भी मेरी वीडियो को देखते देखते बीच बीच में जयकारे लगाते चलें, और ढोल नगाड़ों के साथ हमारी कलश यात्रा प्रारंभ होने वाली है। अच्छा, क्या आपको पता है कि कलश यात्रा सिर्फ महिलाएं ही क्यों रखती हैं अपने सर पर? इसके बारे में भी आज मैं आपको 5 कारण बताऊंगा कि महिलाएं ही क्यों कलश यात्रा को संपन्न कराती हैं। 5 इसके कारण जो रहेंगे: धार्मिक कारण, पौराणिक कारण, मानसिक और भावनात्मक दृष्टिकोण, और आपको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी मैं आज आपको बताऊंगा। सामाजिक और सांस्कृतिक कारण भी आज मैं आपको बताऊंगा वीडियो के बीच में। तो सबसे पहले आप मेरी वीडियो को देखते देखते इन सब चीजों के बारे में भी जानकारी लेते चलना। तो चलिए सबसे पहले हम कलश का धार्मिक महत्व समझते हैं। किसी भी पूजा में प्रयोग में लाए जाने वाले मंगल कलश को समुद्र मंथन में निकले अमृत कलश के समतुल्य भी माना जाता है, क्योंकि यह हमारी साधना आराधना को निर्विघ्न रूप से संपन्न कराकर उसका शुभ फल दिलाने का माध्यम बनता है। और ये भी मान्यता है कि कलश के अंदर 9 ग्रह, 27 नक्षत्र और करोड़ों तीर्थों का वास होता है। यही कारण है कि किसी भी कार्य विशेष में शुभ और सफलता के लिए उसे शुरू करते समय कलश की स्थापना करके उसकी विशेष पूजा की जाती है। तो देखिए इस तरह भगवान शिव का जलाभिषेक हमारे मंदिर प्रांगण में शुरू हो गया है, और इसके बाद हम कलश यात्रा की शुरुआत करेंगे। और बारी बारी सबने जलाभिषेक करा, और उसके बाद हमारे पंडित जी इनकी पूजा अर्चना करेंगे। तो चलिए अपनी बात को कंटिन्यू रखते हैं।
और कलश में क्या है, ये इतना विशेष क्यों है, इसमें कौन बसते हैं, चलिए जानते हैं आज कलश और कलश यात्रा का दिव्य रहस्य। कलश, यदि हम कलश का संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद होगा कल प्लस शा। कल का मतलब हो गया समय और शा का मतलब हो गया हमारे महादेव शिव, यानी समय का शिव, यानी अस्तित्व का आधार। आपको पता है कि हमारे जो शिव भगवान है वो अस्तित्व का आधार माने जाते हैं। जैसे कि आप सब मार्ग शक्तियों ने कलश को अपने सर पर स्थापित करा, तो कलश का नीचे का हिस्सा जो है वो पृथ्वी के समान होता है और बीच का जो हमारा गोल भाग है वो जल, यानी जल मतलब जीवन, और ऊपरी संकरा भाग जो होता है, जो उसकी गर्दन मान लो, उसको अग्नि या ऊर्जा कह सकते हैं, और जो उसका मुख हो गया वो वायु, और नारियल को हम आकाश का रूप भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब अब ये हुआ कि ये सिर्फ एक बर्तन ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड का रूप है। और बताते हैं कि कलश के मुख में विष्णु जी, कंठ में रुद्र, मूल में ब्रह्मा जी और कलश के मध्य में सभी मातृ शक्तियों का निवास करती हैं। कलश स्थापना का अर्थ है ब्रह्मांड में उपस्थित शक्तित्व का घट, अर्थात कलश में आवाहन कर उसे सक्रिय करना। शक्तित्व के कारण वस्तु में उपस्थित कष्टदायक तरंगे नष्ट हो जाते हैं। अब इस तरह जलाभिषेक के बाद हमारे शिव महापुराण की यात्रा और कलश यात्रा दोनों शुरू हो गई हैं, और अब हम गंगा तक जाएंगे और वहां से पवित्र गंगा जल भरकर अपने अमृत कलशों में भरकर दोबारा अपने मंदिर प्रांगण में लेकर आएंगे। जय श्री राधे राधे और हर हर महादेव के जयकारे के साथ आप मेरी वीडियो को ध्यान से सुनते रहें। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि महिलाएं ही कलश सिर पर क्यों रखती हैं, तो उसका अब मैं मैंने आपको 5 कारण बताए थे, उनका बारी बारी से विस्तार में आपको बताता हूँ। इसका सबसे बड़ा धार्मिक कारण एक यह है कि हमारी भारतीय संस्कृति में नारी को देवी का रूप माना गया है। गृह लक्ष्मी माता लक्ष्मी हो गई, शक्ति का रूप हमारी माता दुर्गा हो गई, ज्ञान स्वरूप हमारी माता सरस्वती हो गई। तो जब महिलाएं सिर पर कलश रखती हैं तो माना जाता है कि देवी का स्वरूप स्वयं पवित्र जल के साथ चल रहा है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि स्त्रणा देव स्वरूपम तुम पूज्यम सर्वदा मानवे। तो ये तो हो गया इसका धार्मिक कारण। अब मैं आपको दूसरा कारण बताता हूँ, पौराणिक कारण। इसका पौराणिक कारण है ब्रह्मांड का संतुलन। कलश में पंच तत्व का वास होता है। पंच तत्व मतलब जैसे आपको पता है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। नारी को भी प्रकृति का रूप माना गया है। जब एक स्त्री सिर पर पंच तत्व वाला कलश रखकर चलती है तो वह ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को संतुलित करती है। इसलिए पुराणों में भी ये लिखा है कि स्त्री द्वारा वहन किया गया कलश यज्ञ फल को सहस्त्र गुणा करता है। और ये हो गया इसका पौराणिक कारण। अब मैं आपको इसका तीसरा कारण बताता हूँ, मानसिक और भावनात्मक दृष्टिकोण। महिलाएं जब कलश सिर पर रखकर भक्ति भाव से चलती हैं तो उसमें मन, तन और आत्मा तीनों एक हो जाते हैं। ये ध्यान और तपस्या की स्थिति होती है। उनके हर कदम में श्रद्धा और सिर पर ईश्वर होता है। यही सबसे उच्च अवस्था मानी जाती है। सिर पर कलश, मन पर भगवान का भार, अहंकार का अंत। हमारी सारी महिला शक्ति ने अपने अपने सिरों पर मानसिक और भावनात्मक दृष्टिकोण को प्रकट करता है। तो चलिए चौथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपको मैं बताता हूँ। इस पे वैज्ञानिकों ने भी शोध करा है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से सिर पर कलश रखने से रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है। मस्तिष्क के ऊपर जो हमने कलश रख रखा है, जल का शीतल प्रभाव उससे हमें मिलता है। ये संतुलन और मन की एकाग्रता को बढ़ाता है। यात्रा के दौरान धीरे धीरे चलना, संतुलन बनाए रखना, ये सभी ध्यान
आजकल आपने देखा होगा मेडिटेशन की तरफ भी लोग भाग जा रहे हैं, तो ये उसी का एक रूप है। पांचवा और एक मुख्य कारण बताने से पहले अब तो पांचवा और अंतिम हमारा कारण है सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। भारत में महिलाओं को संस्कार और संस्कृति का भी वाहक माना गया है। वाहक मतलब जो संस्कृति और संस्कार को दिखाती हैं और चलाती भी हैं। जब महिलाएं कलश लेकर चलती हैं तो पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले में शांति और सौहार्द और धर्म का संदेश पहुंचता है। और आपने देखा होगा कि कलश यात्रा में महिलाएं सज धज कर निकलती हैं, तो इसमें उन्हें कोई नाम रखने वाली बात नहीं है। यह सौंदर्य नहीं है, ये श्रद्धा का श्रृंगार है। इसलिए आप जब भी कभी किसी कलश यात्रा में जाएं तो पूरा श्रृंगार करके जाएं, क्योंकि यह श्रृंगार आपको सौंदर्य नहीं दिखाएगा, आपकी श्रद्धा का श्रृंगार दिखाएगा। तो जय श्री राधे राधे और हर हर महादेव के साथ देखिए कितने सुंदर भक्ति भाव से नाचते कूदते ढोल नगाड़ों के साथ हम अपने घाट पर पहुंच गए हैं। और वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि कलश का इतिहास क्या है। तो कलश का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी पुरानी हमारी ये सृष्टि है। समुद्र मंथन से निकला पहला कलश था अमृत का, और आज भी जब कोई कलश यात्रा निकलती है तो वह मोक्ष और जीवन की यात्रा होती है। और आप इसको मात्र एक बर्तन नहीं बल्कि वह पात्र है जिसमें श्रद्धा, संस्कार, शक्ति और हमारे महादेव शिव समाये हुए हैं। और कहते हैं कि जहां सिर झुकते हैं वहीं शिव बसते हैं, और जब सिर पर शिव को विराजमान किया जाता है तब हर पग पवित्र हो जाता है। यह है हमारी कलश यात्रा, जहां हर कदम पर भक्ति बिखरती है और हर मोड़ पर कथा शुरू होती है। तो ये देखिए, अपने कलश को अमृत कलश बनाने के लिए हमने गंगा तट पर हमारे पंडित जी ने पूजा अर्चना शुरू कर दी है, क्योंकि कलश में जब जल भरेगा तभी वो अमृत कलश बनेगा। तो इस तरह आप पूजा अर्चना भी देखते चलिए। और आज मैं आपको एक सच्ची घटना बताऊंगा कि कलश यात्रा से हमें किस तरह पुण्य मिलता है और हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो अभी चलते चलते मैं आपको उस कथा के बारे में भी बताता हूँ। ये एक सच्ची घटना है और सच्ची कथा है, और हाल ही में 2019 की कथा है। स्थान में बताऊं आपको, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। एक महिला का पति नशे का बहुत आदी था। रोज शराब पीकर घर आता था, मारपीट करता था और परिवार का जीवन उसने नर्क बना दिया था। महिला ने हर संभव उपाय किए लेकिन कुछ नहीं बदला। एक बार उसे कलश यात्रा का अवसर प्राप्त हुआ। गांव में शिव महापुराण कथा शुरू होने वाली थी, जैसे आजकल हमारे मंदिर में शुरू हो रखी है। तो कथा से पहले 51 कलशों की यात्रा निकलनी थी। गांव की महिलाएं उसमें जा रही थी, महिला भी उसमें शामिल हो गई। उसने पूरे मन से सिर पर कलश रखा और भगवान शिव से एक ही विनती करी कि हे भोलेनाथ, अगर मेरे पति को सुधार नहीं सकते हो तो मुझे ही अपने पास बुला लो, लेकिन ऐसा जीवन अब और नहीं चाहिए। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, और कथा के छठे दिन उसका पति कथा स्थल पर आया,
वहां बैठे बैठे उसने कहा कि आज पहली बार मेरा मन शांत हुआ है। लगता है जैसे कोई मुझे भीतर से बुला रहा है। मतलब शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद उसे ऐसा लगा कि उसे कोई अंदर से बुला रहा है। उस दिन के बाद उसने शराब को हाथ नहीं लगाया। आज वो गौशाला में सेवा करता है और हर महाशिवरात्रि पर कलश यात्रा का आयोजन करता है। यह है हमारे श्री महापुराण कथा सुनने का लाभ। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हम कलश यात्रा क्यों निकालते हैं। एक तो भगवान शिव को आमंत्रण देने हेतु कि यह यात्रा मानो भगवान शिव को निवेदन है कि ए महादेव आइए, आप हमारे हृदय और इस कथा स्थल में पधारिए। कथा या रुद्राभिषेक का शुभारंभ कलश यात्रा से माहौल आध्यात्मिक होता है। जैसे बारात से पहले शहनाई बजती है, वैसे ही कथा से पहले कलश यात्रा होती है। और हमारे शहर में पवित्रता और ऊर्जा फैलाने हेतु भी हम कलश यात्रा को निकालते हैं। वहां सकारात्मक ऊर्जा, हमारे महादेव का नाम और भक्ति भाव फैलता है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे श्रद्धालुओं की मनोकामना की पूर्ति होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर एक कथा के द्वारा बताया कि किस तरह एक शराबी पति शिव महापुराण सुनकर शराब को छोड़कर भक्ति के मार्ग पर चल उठा। और वो कहते हैं कि जो भक्त सिर पर कलश रखकर चलते हैं वो मौन संकल्प करते हैं अपने परिवार, समाज और जीवन की शांति हेतु। धर्म और संस्कृति को आगे बढ़ाने हेतु भी हम इस यात्रा को करते हैं। बच्चों, युवाओं और समाज को भी धर्म के प्रति जागरूक हमारी ये यात्रा बनाती है। तो देखिए, बातें करते करते हमारी शहरी मार्ग शक्तियों ने अमृत जल को अपने कलश में भर लिया है और एक साथ बैठकर वापस अपने मंदिर प्रांगण में जाने की तैयारी शुरू कर दी है। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि शिव महापुराण सुनने का क्या लाभ आपको मिलेगा। बहुत सारांश में बताऊंगा क्योंकि इतना तो मुझे ज्यादा जानकारी है नहीं। जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने पंडितों अपने सुना, उसके आधार पर ही मैं आपको जो थोड़ी बहुत जानकारी है वो दे पाऊंगा। तो चलिए, सबसे पहले हम पुराण शब्द का अर्थ समझते हैं। पुराण शब्द का अर्थ है प्राचीन कथा। पुराण विश्व साहित्य के प्राचीन ग्रंथ हैं। प्राचीन ग्रंथ मतलब सबसे पुराने ग्रंथ हैं। उनमें लिखा हुआ ज्ञान और नैतिकता की बातें आज भी हमारे लिए अमूल्य हैं। मानव सभ्यता की आधारशिला है। वेदों की भाषा तथा शैली कठिन है। पुराण उसी ज्ञान के सहज तथा रोचक संस्करण है। उनमें जटिल तत्वों को कथाओं के माध्यम से समझाया गया है। हमारे महर्षि श्री वेद व्यास जी ने 18 पुराणों का संस्कृत भाषा में संकलन किया है, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश उन पुराणों के मुख्य देव हैं। 18 महापुराणों में एक हमारा महापुराण है श्री शिव महापुराण। श्री शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं तथा ये 7 संहिताओं में विभाजित है। इस ग्रंथ में भगवान शिव की महानता तथा उनसे संबंधित घटनाओं को दर्शाया गया है। इस ग्रंथ को वायु पुराण भी कहा जाता है। इसमें कैलाश पर्वत, शिवलिंग तथा रुद्राक्ष का वर्णन और महत्व बताया गया है। सप्ताह के दिनों के नामों की भी रचना इसमें हुई। प्रजापतियों तथा काम पर विजय पाने के संबंध में भी इसमें वर्णन किया गया है। और सप्ताह के दिनों के नाम हमारे सौर मंडल के ग्रहों पर आधारित है और आज भी लगभग पूरे विश्व में प्रयोग किए जाते हैं। विस्तार से तो हमारे पंडित जी आपको आजकल श्री महाशिव पुराण के बारे में बता ही रहे हैं। उनसे अच्छा तो कोई बता ही नहीं सकता। इस बार मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि हमारे प्रभु, हमारे आराध्य, हमारे महादेव के बारे में कितनी भी बात कर लो तो उतना ही समय कम लगता है।
अब देखिए किस तरह हमारे बच्चे, बड़े बुजुर्ग सारे नाचते गाते हुए अपने प्रभु, अपने आराध्य को आह्वान कर रहे हैं कि आइए प्रभु, हमारे मंदिर में विराजमान होइए और 7 दिन तक हमारे साथ ही रहिए, जब तक हमारी शिव महापुराण चल रही है। तो ये देखिए हमारी सारी महिला शक्ति अपना अमृत कलश लेकर मंदिर प्रांगण की तरफ वापस हो गई। ये ठीक उसी तरह है कि हम अपने किसी रिश्तेदार, किसी संबंधी को अपने घर बुलाने के लिए निमंत्रण दें, और हम 2 तरह से निमंत्रण होते हैं, एक प्यार से और एक दुत्कार से। यदि आप प्यार से बुलाओगे, हंसी खुशी से बुलाओगे, तो आपके रिश्तेदार, आपके संबंधी आपके घर जरूर आएंगे। तो उसी तरह हम भी और हमारी सारी महिलाएं, हमारे सारे बच्चे नाचते कूदते अपने प्रभु को बुलाने के लिए, क्योंकि हम खुश हैं कि हमारे प्रभु हमारे घर आएंगे, हमारे मंदिर में आएंगे। जब तक हमारी शिव महापुराण चलेगी तब तक हमारे साथ जो है हमारे मंदिर में विराजमान रहेंगे। तो यही कारण है कि हम सब नाचते कूदते ढोल नगाड़ों के साथ अपनी इस यात्रा को संपूर्ण करेंगे, और शाम को फिर हमारी श्री शिव महापुराण का प्रथम दिन शुरू हो जाएगा। तो बस अब कुछ ही देर में मेरी वीडियो का समापन हो जाएगा। बस यही 2 शब्द मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपने अब तक देखा और सुना कि कलश क्या है, कलश यात्रा का क्या महत्व है, उसमें कौन कौन से देवी देवताओं का वास होता है, और किस प्रकार ये यात्रा हमारे जीवन और समाज की आत्मा को जोड़ने का कार्य करती है। अच्छा, मैं जानता हूँ कि मेरी यह वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो गई हो, पर क्या करें, जब बात ही भगवान की और भक्ति की और हमारी संस्कृति की हो तो मन नहीं मानता छोटा बोलने को। और वैसे भी यह कोई फिल्म तो है नहीं, ये तो एक श्रद्धा की यात्रा है। आज मैंने ये भी बताने की कोशिश करी कि शिव महापुराण केवल एक धार्मिक ही ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है, धर्म का सार है और भक्ति की परम अनुभूति है। और जहाँ कलश यात्रा होती है वहाँ शिव शंभु स्वयं पधारते हैं। ये कथा होती है वहाँ आत्मा जागती है। जहाँ कथा होती है वहाँ आत्मा भी जागती है। इस वीडियो के माध्यम से मेरा सिर्फ यही प्रयास रहा है कि हम अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपनी आस्था आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएं, क्योंकि आज के टेक्निकल युग में हम अपने बच्चों को कहीं पीछे छोड़ते जा रहे हैं अपनी सनातन धर्म के बारे में जानकारी देने में। तो ये देखिए, कलश यात्रा के बाद शाम को हमारी श्री शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो गई है, और हमारे सारे भक्तों ने बहुत ध्यान से इस कथा को सुना और इसका लाभ लिया। तो जय श्री राधे राधे और हर हर महादेव के साथ मैं अपनी वीडियो का समापन करता हूं।